किसी शायर का एक शेर है कि कुछ न दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। जो पुराना समय था उसमें विरोधाभास बहुत थे, विसंगतियां थी, लेकिन आनंद बहुत था, सुविधाएं कम थी, रोमांच बहुत था। अब हम तकनीक के दौर से गुजर रहे हैं, तकनीक ने समझ बढ़ाई है, सहनशीलता कम कर दी। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, हो सकता है कई लोगों ने YouTube वगैरह पे सुन ली होगी, लेकिन मैं कलक साहब को समर्पित करना चाहता हूँ। शरद जोशी जी, KP सक्सेना जी गद्य पढ़ते थे मंच पे, वो दोनों इस दुनिया में है नहीं। 10-15 दिन से मेरी भी तबीयत खराब है और नहीं सुनोगे तो हो सकता है अगले साल मेरी स्मृति में हो, इसलिए एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। वे भी क्या दिन थे, पुराना समय और आज का समय। मैं नॉस्टैल्जिक नहीं हूं कि पहले सब कुछ अच्छा था अब सब कुछ खराब है। एक ऐसी पीढ़ी है जो पुराने से नाराज है, एक ऐसी पीढ़ी है जो नए से नाराज है। आज ही मुझे अजात शत्रु कह रहे थे, बोलो देखो संपत जी कितना खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था, मैं 5 रुपए लेकर के उदयपुर के बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा अजात शत्रु अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में CCTV कैमरे लग गए। लेकिन बहुत कुछ छूट गया जीवन में। पहली पंक्ति से आप पकड़ लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। वे भी क्या दिन थे, जो आवागमन कर रहे हैं, आप भले निकल जाओ, अब जिसकी आ गई वो तो जाएगा, क्या करें। पहली पंक्ति से मन देना। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। अच्छा है, वाह 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 वाह। और अगली पंक्ति में अगर मैंने टेक्नोलॉजी को आईना दिखाया हो तो समर्थन करना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। अवार जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं। कवि सम्मेलन हम लोगों के लिए धंधा नहीं है, मिशन है। 2 पैसे आप देते हैं, घर चलता है, ये अलग बात है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीविजन में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। अच्छी बात है। पुराने समय के विरोधाभासों का आनंद लें। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। भाई किस बात का तनाव है? राजनीतिज्ञों से सीखो, पढ़ लिख करके नवरत्न होने से अच्छा अनपढ़ रह करके अकबर बनो। हम कवि लोग बच्चे को लेके कोई तनाव नहीं पालते। जब तक पास होते रहेंगे पढ़ने जाते रहेंगे, जिस दिन फेल हो जाएंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और देर रात के जालौर से अच्छी इस व्यंग को कोई समझ नहीं सकता। आप पकड़ लो तो मुझे बताना। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे, जोगेश्वर जी भाई साहब, कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। अभी तो खैर वर्ल्ड कप चल रहा है, वरना तो जो चैनल खोलो 365 दिन क्रिकेट ही। एक दिन तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, बोले जब से वो धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग।
फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को ही लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। आवारा पूंजीवाद का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर गया। करोड़ों रुपया पास में, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, पहले ऐसा नहीं था। बड़ा अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं, मन प्रसन्न हो गया। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। बढ़िया है। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे। बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है तालियों से बताना। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। हम तो जब आज गाड़ी से आए शहर में घुसते ही कई परिचित मिल गए। बोले संपत सरल जी आपको YouTube पे सुनते हैं, फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं, वैसे आप कहाँ के हो? मैंने कहा भैया शादी को 23 साल हो गए, कहीं के नहीं है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे। समापन की ओर बढ़ता हूं। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और एक भारतीय आदमी का मनोविज्ञान पकड़ लो तो समर्थन करना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और फिर एक आम हिंदुस्तानी का मनोविज्ञान, मोदी जी किसको सुधार लेंगे, समर्थन करना। चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। आज वो एक जो सज्जन नोटों की माला पहना रहे थे पवार जी को और उन्होंने पहनने से मना कर दी। दरअसल वो 1000 से कम की नहीं पहनते, आपने 10 की पहनाने की कोशिश की। हाँ। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था
जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती नागिन की धुन पर सपेरा नृत्य कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और सबसे मार्मिक बंद, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने सबसे बड़ा नुकसान यह किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठे, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते। बड़ा मन से आप सब लोगों ने सुना। पवार जी को आपको सुनना है। मैं इस लेख का समापन करता हूं। समापन पर भरपूर तालियां बजाना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।